अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। आप सोचें कि आप यू आर प्लेइंग, यू आर मेकिंग ए डेब्यू इन द इंडियन प्रीमियर लीग विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट T20 लीग इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। और आप हज़ारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं, और आप डेब्यू पर, और एक नहीं दो डेब्यू डांस, और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइज हैदराबाद की तरफ से, और दोनों के दोनों आठ चार चार विकेटें लेकर दे एंड अप विद 8 विकेट्स, ठीक। और उससे हैरानकुन बात यह है कि जो पहला ओवर होता है, जो एक डेब्यूटेंट करता है जिसका नाम प्रफुल्ल हिंज है, या उसको आई डोंट नो हिंगे प्रोनाउंस करते हैं या हिंज प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा पहले ओवर में 3 विकेटें ले जाता है, और वो भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विकेटें, जिसमें सूर्यवंशी की विकेट पहली गेंद पे मतलब शामिल। अगली ओवर में जो दूसरा डेब्यूटेंट होता है साकिब हुसैन, वो जसवाल की विकेट ले लेता है, और एक स्टेज पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स विच इज़ दी टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, वो 217 रन चेस करते हुए उनकी पोजीशन ये होती है कि उनकी 5 विकेटें 9 रन पे गिर चुकी होती है, यानी इतना बुरा हाल होता है उनका। ये दोनों डेब्यू डांस डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इंडियन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज़, दे कम फ्रॉम टाउन्स, ठीक। एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहाँ मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है, इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी, उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज़्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दैट स्टफ। बट ही फाइनली गॉट अ चांस टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत आप कहेंगे जी बहुत आउटस्टैंडिंग लगे दोनों बॉलर्स यू करके, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार आप यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचे यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको? सूर्यवंशी को, जिसने कि यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से, एक तरह अगर आप एक इस नज़रिए से सोचें तो प्रेशर होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ। लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज़ कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड आई मीन इट जस्ट हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टू गाइज, जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट कि जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने का जब मौका मिलता है, और उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं, इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर, तो देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू डू वेल, एंड दैट इज व्हाट दीज टू गाइज डिड टुडे। मतलब 8 विकेटें जब दो आपके फास्ट बॉलर नए बॉलर ले लें, वो भी 58 रन पे 8 ओवर्स में, तो फिर बचता ही क्या है यार। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि सनराइजर्स हैदराबाद वन टुडे। और कैसे बोलते हैं, अच्छी फाइट की उसने, क्या कहते हैं, अपना रविंद्र जडेजा ने और डोनाल्ड फरेरा ने। 6 विकेट की अच्छी पार्टनरशिप थी, लंबी पार्टनरशिप थी, लेकिन यू नो लाइक 200 चेस कर रहे हैं आप, तो फिर तो यू नीड योर टॉप 5 टू फायर, एटलीस्ट 2 ऑफ योर टॉप 5 टू फायर। तो वो हुआ नहीं आज। लेकिन अब आई फील कि यार इट्स अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट के ऐसे यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, और आते ही जो इस तरह से जो है वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, मतलब एज ए टॉप लेवल क्रिकेट, बिकॉज आईपीएल इज के स्टैंडर्ड जो है, और वो भी एक ऐसा आईपीएल जिसमें अब तक बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है। यू वी आर सीइंग के मतलब 200 के टोटल्स हो रहे हैं, 200 के टोटल्स चेस हो रहे हैं, एंड बैट्समैन आर बेसिकली डोमिनेटिंग द बॉलर्स, ठीक है ना। यही एक एक ट्रेंड चल रहा है इस आईपीएल में, ठीक। बिकॉज द विकेट्स आर मोस्टली नॉट इन फेवर ऑफ द मतलब बॉलर्स। लेकिन ठीक है, लोग कह सकते हैं कि यार वेद भाई वो शॉट भी ऐसी खेले, और वो जैसे मतलब वो आउट हुआ अपना सूर्यवंशी, वो पहली गेंद पे पुल करने गया, ये करने गया, और मतलब वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यार पहले ओवर में 3 विकेटें लेना, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन द 18 ईयर हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, इज़ नॉट अ जोक। एंड द 3 विकेट्स इंक्लूड ध्रुव जुरेल, जिसने पिछले मैच में इतनी अच्छी बैटिंग की, जिताया अपनी टीम को, उसको बोल्ड करना, प्ले ऑन करवाना। फिर उसके बाद ये लोहेंद्री प्रेतोरसिया आज खिलाया इसने राजस्थान रॉयल्स ने, ये भी एक बड़ा साउथ अफ्रीका का अपकमिंग बड़ा अच्छा प्लेयर है ये, और ये लेफ्ट हैंडर है, याद रखिएगा। सूर्यवंशी लेफ्ट हैंडर, ध्रुव जुरेल राइट हैंडर, एंड देन प्रेतोरिस अगेन मतलब लेफ्ट हैंडर। तो आप देखें कि इसका कितना यानी कि प्रफुल्ल का सेंस होगा कि दोनों राइट टाइप के बैट्समैनों को इसने बॉलिंग की और दोनों को आउट कर दिया। यानी कि डक ध्रुव जुरेल डक, सूर्यवंशी डक, ये प्रिटोरियस डक, उसके बाद अगले ओवर में उसने उसको कैसे बोलते हैं, जायसवाल को आउट किया साकिब ने, वो भी 1 रन बना के आउट हुआ। तो यू नो लाइक इट्स सच अ इम्पैक्टफुल व्हाट यू कॉल इट सिचुएशन फॉर इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, लाइक they have been struggling this tournament, they lost the last 2 matches, so today it was a good win for them,
बिकॉज दे वन बाय अराउंड सम लाइक 57 रन्स। और कोशिश की, लेकिन मुझे अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यार ये मतलब आजकल क्यों ये ट्रेंड चला हुआ है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि आप टॉस जीतते हैं तो आप मतलब ड्यू फैक्टर से आप डरते हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार चेस कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आई फील कि यार ड्यू फैक्टर से भी इतना क्या घबराना है यार। अब तो ड्यू फैक्टर भी हर स्टेडियम में होता है और उसके लिए मतलब केमिकल्स है, हर चीज़ है। बट आई थिंक इफ़ यू बैट फर्स्ट देर इज ऑलवेज यू हैव दिस कैसे बोलते हैं, आपके पास देखिए थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है कि आपको मतलब जो है ना आपका माइंड जो होता है वो होता है कि हाँ यार ये टारगेट हम सेट करते हैं, 20 रन ऊपर कर लेते हैं, 25 रन ऊपर कर लेते हैं। But anyway, Sunrisers deserve to win. And then Ishan Kishan, who has been captaining Sunrisers in the absence of Pat Cummins, he played very well today again. 91 किए 44 बॉल्स पे। उसके अलावा क्लासन ने भी आज थोड़ा तेज़ खेला, 40 की 28 गेंदों पे। और फिर बाकी प्लेयर्स भी जो है नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी कैमियो इनिंग्स खेल गया, सलील अरोड़ा कैमियो इनिंग्स खेल गया। एक बंदा जब आपका टॉप पे, अच्छा सनराइजर्स का भी स्टार्ट अच्छा नहीं था। अभिषेक साहब भी निकले बाहर मारने के लिए आचर को, और वो थर्ड मैन पे कैच हो गया, मतलब स्लाइस कर दिया, थर्ड मैन पे कैच हो गया। ट्रैविस हेड भी कोई इतना कोई मतलब कॉन्फिडेंट आज लग नहीं रहा था। लेकिन द वे लाइक ईशान किशन ने खेला, और उसके बाद जब एक बंदा 80-90 करता है ना, तो फिर आपको 2-3 कैमियो इनिंग्स चाहिए होती है बस टू गेट टू अ बिग टोटल। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। 216 फॉर 6 वाज लाइक अ टोटल वेयर सनराइजर्स हैदराबाद इवन विद देयर बॉलिंग अटैक उनको पता था कि हम जीत सकते हैं। आज मतलब जहाँ प्रफुल्ल हिंज और इसने कैसे बोलते हैं अपना साकिब ने अच्छी बॉलिंग की, दे मेड अ बिग इम्पैक्ट। वहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका तुषार देश पांडे और ये कैसे बोलते हैं अपना संदीप शर्मा। अब संदीप शर्मा बड़ा पुराना बॉलर है यार, आईपीएल का बड़ा ये एक मतलब मंझावा किस्म का बॉलर है। लेकिन आज बुरा दिन था, 52 रन उसने दिए, तुषार देश पांडे ने 55 दिए, यानी कि दोनों ने 8 ओवर में 107 रन दे दिया, सिर्फ 2 विकेटें ले पाए। रवि बिश्नोई डिडंट हैव अ गुड टाइम इन 3 overs, ही वेंट फॉर 35 रन फॉर नो विकेट्स। तो इट वाज ओवरऑल लाइक दीज 3 बॉलर्स वर द वंस हु केम अंडर फायर। लेकिन बहरहाल आई थॉट के लाइक द परफॉर्मेंस बाय दीज 2 यंग बॉलर्स वाज लाइक द हाईलाइट। सीधी सी बात है। लेकिन क्या यार, मैं तो कभी यार अब ये सीधी बातें सोचने मजबूर होता हूँ कि यार दूसरे बोर्ड्स को भी सीरियसली सोचना चाहिए कि यार कुछ भी आप कहें, इंडियन क्रिकेट की जो सक्सेस है इस पर इंटरनेशनल लेवल पे वाइट बॉल में खास करके, इट इज़ बेसिकली बिकॉज दे डोंट अलाउ द प्लेयर्स, इवन टुडे द बोर्ड डजंट अलाउ द प्लेयर्स टू गो एंड प्ले इन अदर T20 लीग्स। पैसा देते हैं वो, आईपीएल में अच्छा पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट में तो पैसा है। लेकिन it's the fact that they have stuck to what do you call it, a decision। हालांकि बीच में जब इंडियन फ्रेंचाइज आईपीएल के जो दूसरे जो फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने जब दूसरी लीग्स में स्टेक्स लिए, टीमें खरीदी, तो उन्होंने प्रेशर डाला बीसीसीआई के ऊपर कि यार आप कुछ तो प्लेयर्स को अलाउ करें कि वो उस लीग में खेले तो फिर हमारा कोई फ़ायदा हो, क्योंकि हमारी अब टीमें खेल रही हैं वहाँ पर। लेकिन बीसीसीआई टस से मस नहीं हुआ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यार आईपीएल खेलते हैं लड़के, ठीक है लंबा होता है, 2 महीने का होता है, लेकिन उसके बाद दे आर फ्री, कोई T20 लीग वगैरह सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। अब दूसरी कंट्रीज़ के इन कंपैरिजन देखें तो उनके प्लेयर्स जो है वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इस लीग में जा रहे हैं, कभी उस लीग में जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू मेक मनी यार। सब प्लेयर को पता है, एथलीट्स को पता है कि जब तक हम खेल रहे हैं तो हम पैसा बनाएंगे। बहुत सारे प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स लेना छोड़ दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांसर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं हमेशा यही बात मैं करता हूँ कि देखें यार, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे प्रॉपर तरीके से रेगुलरली, तो फिर इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस एज अ फ्रीलांस प्लेयर, सीधी सी बात है। लेकिन कितना बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिलता है इससे, मतलब पीपल डोंट रियलाइज द इम्पैक्ट। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जिस दिन दूसरे बोर्ड्स को ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि आपको एक कर्टेलमेंट लगानी पड़ेगी अपने प्लेयर्स के ऊपर, यू कांट इट्स नॉट कोई यार ये कोई फिश मार्केट तो है नहीं भाई कि अगर 20 लीग्स हो रही है तो प्लेयर्स बोले हाँ जी हमें जहाँ से अच्छी ऑफर आएगी हम जाके खेलेंगे। नहीं, क्रिकेट बोर्ड्स हैव टू बी टफ लाइक द बीसीसीआई, दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि भाई ठीक है यार, आपको खेलना है हमसे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आप लें, और अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते तो ठीक है जी, फिर हम भी आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा ये कि फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं तो उसके ये चीज़ें होंगी साथ में। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो ये हम आपको जितने भी आप अलाउ करते हैं, दो आई थिंक 2 लीग शुड बी द मैक्सिमम, दैट्स ऑल। बिकॉज देखिए प्लेयर्स भी जब इतने लीग्स खेलते हैं तो यार स्टेल हो जाते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, दीज प्लेयर्स गेट स्टेल। इतनी क्रिकेट आप खेलेंगे, कितनी क्रिकेट खेलेंगे आप यार, कितना आप अपना आपको मतलब ठीक है हाई लेवल की अब सारी चीज़ें आ गई है, फिटनेस और ये और वो और सब कुछ, फिजियोथेरेपी फलाना ढिमकाना, लेकिन फिर भी यार
मतलब इट टेक्स अ टॉल। आई थिंक द अदर बोर्ड्स नीड टू कंसिडर, जैसे हमारे वहाँ पाकिस्तान में दे धड़ाधड़ जिसकी जो मर्जी है उधर घुस रहा है खेलने के लिए, चाहे उस लीग की कोई वैल्यू हो ना हो, ना उनकी गेम पे कोई उससे कोई फ़ायदा। अब आप मुझे बताना, इतनी लीग से खेलते हैं सारे लड़के अच्छे खासे, हमारे क्या ऐसा इम्पैक्ट वो कर पा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, मुझे बता दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप एक लीग खेलो, क्वालिटी वाली खेलो, क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ खेलो, आपको पता चलेगा हाँ यार ये चीज़ है। PSL में भी जी आज मैच हुआ है। PSL में सीधी सी बात है यार कि एज द डेज गो बाय, कुछ भी आप कहें, लेकिन बड़े सवालात हैं। कुछ प्लेयर्स को जिस तरह से निकाला नहीं लिया गया वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से इग्नोर किया गया है इन रिसेंट टाइम। सुफियान मुकीम अगेन टुडे अनदर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, इज बॉलिंग सो वेल। मतलब आज फिर 3 विकेटें ले गया वो, ठीक है, और उसी ने गेम टर्न किया भाई, साफ सीधी बात है। क्योंकि इसने मुल्तान पेशावर ने 196 किए थे फॉर 6, तो 197 चेस करना था। तो एक स्टेज पे हालांकि साहबजादा फरहान की पावर प्ले में विकेट गिरी, ठीक है, इफ्तिखार अहमद ने उसकी विकेट ली, लेकिन उसके बाद जिस तरह स्टीव स्मिथ और जॉश फिलिप पे खेल रहे थे, तो उन्होंने पावर प्ले में 60 से ऊपर कर लिए थे। लेकिन फिर उसके बाद एक ही ओवर में जिस तरह से मुकीम ने दोनों को निकाला, जैसे स्टीव स्मिथ को स्वीप पे ट्रैप किया, और मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। जब आपकी विकेट लेने वाला बॉलर आपके पास हो ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ से गेम फिर एकदम से मूव हुआ टुवर्ड्स पेशर जल्मी। वरना जब तक कि स्टीव स्मिथ एंड दिस फेलो वर बैटिंग, दे वर बैटिंग वेरी वेल फिलिप। उसके बाद फिर शान मसूद ने अच्छा खेला, 35 की बड़ी तेज़ी से 19 गेंदों पे 15 ओवर में उसने जैसे आमिर जमाल को उसने सूता है, 4 चौके लगाए। फिर उसके बाद जो है सीधी सी बात है, इवन एस्टन टर्नर वाज लुकिंग गुड, लेकिन उसको भी फिर सुफियान मुकीम ने बोल्ड मारा। अब सुफियान मुकीम जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ था यार वर्ल्ड कप में, सोचें आप, ये T20 हमारे T20 टीम का हिस्सा नहीं रहा है, नॉट इन द प्लान्स ऑफ द T20। तो ये कोचेज देखते क्या है, ये सेलेक्टर देखते क्या है, मतलब बकौल मिसबाउल हक साहब के जितना आप फ्रेंचाइज के साथ अलाउ करें सेलेक्टर द्वारा वो काम करने का, वो बड़े क्लोजअप देखते हैं। क्या क्लोजअप देखते हैं? क्लोजअप वगैरह से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ता है नीयत से। आप मतलब सही बिल्कुल मेरिट पे डिसीजंस लें, फिर देखें आप कैसे, मतलब सही है, आप कभी भी कोई सही प्लेयर बाहर नहीं होगा आपका। तो मसला वही है ना हमारे वहाँ, कि हमारे वहाँ मसला वही है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अभी तक हसन नवाज को ग्रूम हो जाना चाहिए था, उसका पूरा साल ज़ाया कर दिया, उसके 2 एक्सपोजर उसके ख़राब कर दिए, वर्ल्ड कप का एक्सपोजर उसको ज़ाया कर दिया। एनीवे लेट्स सी, वो तो आगे चलेगा। लेकिन ये कि आज जैसे पिशार ज़ल्मी, आई टेल यू वन थिंग, देखिए ज़ल्मी मेरे लिए जो सबसे आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर रहा इस टूर्नामेंट का, वो नाहिद राना रहा है बांग्लादेश का। यार बच्चे में दम है, बच्चे में, मतलब इसको ऐसी पिच थोड़ी जैसे कराची में है, बाउंस है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सॉइल, इसको खेलना बड़ा आसान नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो, पेस भी है, यू नेवर नो व्हाट सॉर्ट ऑफ बाउंस इज गोइंग टू कम एट द बैट्समैन। ही इज बीन सक्सेसफुल अगेन, 2 विकेट्स टुडे, and when he bowls, it's not just the wickets, it's the fact that when he bowls, you can see that the batsman is just thinking about survival, then he's not thinking about going after him। होता है कभी कभार, सबका ही बुरा दिन होता है, लेकिन जनरली ही हैज़ बीन वेरी टाइट। शरीफुल इस्लाम जो दूसरा जो बांग्लादेश का न्यू बॉल बॉलर है, उसने नहीं है से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो अब इन दोनों ने जाना है, इनको एक मैच एक्स्ट्रा अलाउ किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खेलने के लिए वो पिशार जल्मी, बट नाउ दे हैव टू गो बैक बिकॉज दे आर प्लेइंग अ वनडे सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब प्ले ऑफ्स तक आते नहीं आते हैं, लेकिन ये जब अब जाएंगे ना, आप देखिएगा फ़र्क पड़ेगा पिशार जल्मी को, पिशार जल्मी की बॉलिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज दीज 2 गाइज वर द की। अभी तो चले सुफियान मुकीम है इनके पास, तो इतना मतलब पिशार जल्मी को तो इतना तो है कि चलो जी अभी सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इनके पास कैसे बोलते हैं माइकल ब्रेसवेल भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन शरीफुल इस्लाम और इसके जाने से फ़र्क पड़ेगा नाहिद राना से। लेकिन दूसरा एक ज़ल्मी की तरफ से बहुत हम बातें करते हैं, लेकिन बात वही है कि देखें यार, थोड़ा सा पिच में वो होता है, डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी सी, आप कहें कि बैटिंग के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब देखें ओवरसीज़ प्लेयर्स ही कर रहे हैं। अब पिशार ज़ल्मी की जो अभी तक पिशार ज़ल्मी अनबीटन है, जीते जा रहे हैं वो मैचेस, उसकी वजह सिर्फ ये कुसाल मेंडिस हैज़ बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म फॉर देम। 250 100 इन हिज लास्ट 3 innings इन कराची, ठीक, एंड ही अगेन टुडे ही स्कोर्ड 68 of 40 एंड ही इज़ बैटिंग ब्रिलियंटली यार। ही इज़ बैटिंग, मतलब ही इज़ रेड द पिच वेरी वेल, ही इज़ रेड द कंडीशंस इन कराची वेरी वेल, उसको पता है किस तरह से मैंने हैंडल करना है। फरहान यूसुफ प्लेड वेरी वेल टुडे, आज शुक्र है कि फरहान यूसुफ को ऊपर किया, इसे 30 किए 22 रन पे। हारिस ने भी आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया ज़ल्मी की तरफ से। बाबर एज यूजुअल 18-20 बॉलों पे, यानी कि रन्स कम बॉलें ज़्यादा, वही जो उसकी कहानी चलती है बाबर की।
लेकिन आई फील के मतलब यू ना पिशावर ज़ल्मी की टीम अच्छी है, बैलेंस टीम है, बट अब देखेंगे जब ये शरीफ इस्लाम जाते हैं, नाहिद राना जाते हैं, तो फिर कैसे ये कोप करते हैं. बट 196 वाज अ वेरी गुड टोटल एंड 196 वाज ऑलवेज गोइंग टू चैलेंज मुल्तान सुल्तान. नाउ मुल्तान सुल्तान इज आल्सो अ वेरी गुड साइड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ये दो तगड़ी टीम है. दिस वाज अ मैच फॉर द फर्स्ट पोजीशन. मुल्तान सुल्तान लॉस्ट आउट टुडे बट दे रिमेंबर अ वेरी गुड साइड. और इनका थोड़ा सा बस एक मुझे इशू जो नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि इनकी बॉलिंग जो है ना, सिवाय एक सिडल के हु हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. अगेन टुडे ही बॉल्ड जस्ट ही कंसीडर्ड जस्ट 29 इन 2 रन्स एंड ही टुक 2 विकेट्स. सिवाय एक सिडल के एंड टू सम एक्सटेंड अरफात मिनास, ये दोनों बॉलर्स के अलावा कंसिस्टेंसी इनके बॉलर्स में नहीं है. मतलब कब ये जो इस्माइल लड़के को ये मुस्तकिल खिलाए जा रहे हैं, ही प्रूव्स टू बी समटाइम्स ही बॉल्स वेरी वेल, लाइक टुडे ही बॉल्ड वेल, took 2 wickets for 22, but then he proves very expensive in the next match. Nawaz has not been in the best of form, despite being given the new ball in the power play. फैसल अकरम भी इनकन्सिस्टेंसी की कमी है उसके अंदर. आज मोहम्मद वसीम बहुत पट्टा, 3 ओवर में 41 गया. तो इनके पास बॉलिंग थोड़ा सा दे नीड टू वर्क ऑन द बॉलिंग के और तगड़ी अपनी बॉलिंग करें. लेकिन अदरवाइज पिशावर ज़ल्मी इट वाज अ गुड विन फॉर देम एंड टू विन लाइक यू नो बाय 24 रन ऑल्सो अच्छा मार्जिन था. और लाइक दे आर नाउ टॉप ऑफ द टेबल, दे आर लुकिंग गुड दिस सीजन. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि दे आर लुकिंग रियली गुड. तो बहरहाल मैंने कहा 2 दिन से वीडियो की नहीं, तो मैंने कहा अब थोड़ा आज तो काम शुरू करो अपना. मतलब लोग कहेंगे भाई किधर गायब हो गया ये बंदा. वैसे मैंने आपको बताया था कि राशिद लतीफ़ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उसमें हम गए थे. तो इट वॉज लाइक बेसिकली अ गैदरिंग ऑफ क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट रिलेटेड पीपल. तो जावेद भाई भी आए हुए थे, जावेद मियाँदाद. तो आई वॉज वेरी यू नो सैड टू सी कि यार जावेद भाई बहुत कमज़ोर लग रहे थे. मतलब काफ़ी उनका वेट गिरा हुआ है एंड इज़ लुकिंग वेरी डाउन. एंड आई जस्ट यार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, क्योंकि आइकॉनिक फिगर है पाकिस्तान क्रिकेट के भाई जावेद भाई. जिन लोगों ने जावेद भाई के साथ टाइम गुजारा है ना, उन्होंने समझो कि इन्जॉय किया है लाइफ को, क्योंकि जावेद भाई जैसा कैरेक्टर आपको मिलेगा नहीं कभी भी. इतना फियस्टी कैरेक्टर. इंजी भी था, इंजमाम भी आया हुआ था, कामरान अकमल, काफ़ी लोग आए हुए थे क्रिकेट फैक्ट्री से, तो बहुत लोग थे. तो बड़ा मज़ा आया. काफ़ी अरसे बाद काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और खाना भी बड़ा अच्छा था. और आपके दोस्त डॉक्टर नुमान नियाज भी आए हुए कराची, उसके लिए आए थे अटेंड करने के लिए. तो एनीवे वेरी गुड गैदरिंग एंड इट वाज इन्जॉयबल, क्योंकि क्रिकेट जब गैदरिंग होती है, सारे क्रिकेट रिलेटेड लोग होते हैं ना, तो फिर आपको मज़ा भी आता है ज़रा बैठ के गप्पे शप्पे लगाने का और बात करने का. तो एनीवे आप अपना ख्याल रखें यार, और कल से तो फिर रेगुलर वीडियो भी हम करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. टेक केयर. योर कमेंट्स आर वेलकम. अल्लाह हाफ़िज़.